हम्म सो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस कोर्स में। ठीक है, यस, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ सीसीएनए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो चलिए, सीसीएनए के कोर्स में आप इन सभी लोगों का स्वागत है। और अब हम जो है अपना सीसीएनए के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, वीडियो इज नॉट व्यूइंग। भाई, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको और आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस, विजिबल है सर। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है सर, जो जिनको नहीं है एक बार मेरे ख्याल से वो रीजॉइन करके देख लें। ठीक है, यस यस, ठीक है ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस बात को। ठीक है, तो मैं फटाफट फटाफट आपको जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, उसको बता रहा हूं। सिंपल, फटाफट सुनते जाओ। देखो देखो भाई, ऐसा था कि हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि यार नेटवर्क क्या होता है। तो हम लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई, जब दो या दो से अधिक सिस्टम्स को आप वायर के द्वारा या वायरलेस मीडियम के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं तो इस सेटअप को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क। लेकिन एक कंप्यूटर जो है वो आपका, जो भी आपका कंप्यूटर है, अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से सिर्फ और सिर्फ तभी जुड़ पाएगा जब आपके इस कंप्यूटर नामक मशीन में क्या लगा होगा? लैन कार्ड लगा होगा। ठीक है, लैन कार्ड, इसको हम एनआईसी भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं लोग। तो कहने का मतलब यह है कि आप, हमने अभी तक ये जाना कि नेटवर्क का मतलब क्या है। जब दो या दो से अधिक सिस्टम्स को हम वायर के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं या वायरलेस मीडियम के द्वारा आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे सेटअप को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। अगर आपको अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में जोड़ना है तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस होना अनिवार्य है। और वो डिवाइस कौन सा है भाई? आपके कंप्यूटर में होना चाहिए लैन कार्ड, जिसको हम कहते हैं एनआईसी कार्ड या ईथरनेट कार्ड। ये होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि भाई साहब इस लैन कार्ड आपके कंप्यूटर में लग तो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा किसकी मदद से? लैन कार्ड की मदद से जुड़ा। तो ये लैन कार्ड ही आपके कंप्यूटर को उस नेटवर्क में एक आईडी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कि भाई जैसे मान लो यार बहुत सारे ये सिस्टम्स हैं, मान लो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक से दो से ज्यादा सिस्टम्स बना दिए। अच्छा, ये मान लो इन सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने का कोई डिवाइस है और ये देखो सारे जुड़ गए और एक नेटवर्क बन गया। अच्छा, अब मुझे पता है कि भैया इस सिस्टम के अंदर भी लैन कार्ड लगा होगा, यार इस सिस्टम के अंदर भी लैन कार्ड लगा होगा, सबके अंदर लैन कार्ड लगा होगा। अब मैंने बोला ये लैन कार्ड की बदौलत ही ये सिस्टम इस नेटवर्क में जुड़ पाया, क्योंकि अगर सिस्टम में लैन कार्ड होगा तभी वो नेटवर्क में जुड़ेगा, अगर लैन कार्ड नहीं होगा तो भाई साहब वो नेटवर्क में नहीं जुड़ पाएगा। अच्छा भाई, तो अब ये लैन कार्ड ही एक सिस्टम को इस नेटवर्क में एक आईडी प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो कल को सपोज मान लो ये वाला सिस्टम है, अब मैं कहता हूं कि भाई जैसे ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम को कुछ डेटा सेंड करना चाहता है, तो ये वाला सिस्टम जब डेटा भेजेगा तो कैसे भेजेगा यार? अच्छा, मान लो आज मुझे किसी को ईमेल भेजनी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है विकास सर को ईमेल भेजनी है, तो ईमेल मैं भेजूंगा कैसे? जब मेरे पास ईमेल आईडी होगा तभी ना। अब मुझे ये पता है विकास सर का ईमेल आईडी किसमें है, भाई जीमेल में बना हुआ, लेकिन भाई ईमेल आईडी मुझे चाहिए ना, बिना आईडी के मैं कैसे भेज पाऊंगा उनको मेल? तो उसी प्रकार से ये एक नेटवर्क बना हुआ हमारा, इस नेटवर्क में बड़े सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, तो हर सिस्टम को कुछ ना कुछ आईडी मिलनी चाहिए ना। कल को मान लो ये वाला सिस्टम कहता है कि मुझे एक डेटा भेजना है इस वाले सिस्टम को, तो क्या बोलेगा ये कि भी किसको भेजो डेटा? तो यानी कि हर सिस्टम को एक आईडी यहां पे मिली होनी जरूरी है। अब आईडी क्या है? ये लैन कार्ड हर सिस्टम को एक आईडी प्रोवाइड करता है। आईडी है क्या इसका? एड्रेस। ठीक है, हर लैन कार्ड के साथ दो तरह के एड्रेस जुड़े होते हैं। एक एड्रेस का नाम होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है,
और दूसरे एड्रेस का नाम होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, एक होता है फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, मैक एड्रेस के नाम से, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो यानी कि ये जितने भी सिस्टम यहाँ पे हैं, इनके हर सिस्टम में लैन कार्ड लगा है, यानी इसके पास भी एक आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होगा। ठीक है, इस सिस्टम को भी एक लैन कार्ड लगा हुआ है, तो इसका भी एक मैक एड्रेस, एक आईपी एड्रेस होगा। यानी जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम के पास एक मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस होगा ही होगा, क्योंकि सबके पास लैन कार्ड है, बिना लैन कार्ड के तो जुड़ेंगे ही नहीं ना ये लोग। तो सबके पास आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है। ठीक है, अब आते हैं जरा आईपी एड्रेस को थोड़ा और समझने में, क्योंकि ये मैक एड्रेस ना ये हम नहीं डालते। ये मैक एड्रेस जो होता है ये लैन कार्ड पे जो मैन्युफैक्चरर होता है वही सेट करता है, तो ये इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस तो हम तो नहीं डालते। अच्छा, हम क्या डाल सकते हैं भैया, हम लोग जो डालेंगे, हम लोग तो आईपी एड्रेस डालेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग किससे काम करेंगे, हम लोग आईपी एड्रेस से काम करेंगे। तो हमें आईपी एड्रेस को जानना जरूरी है, आईपी एड्रेस के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो फिर मैंने नेक्स्ट बताया था यहाँ पे कि जो आईपी एड्रेस होता है हमारा, ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस होता है ये हमारे पास दो टाइप के आईपी एड्रेस हैं। एक का नाम है आईपी वर्जन 4, IPv4 कहते हैं, और दूसरे का नाम है आईपी वर्जन 6, IPv6 कहते हैं। अच्छा भाई, ये जो आईपी वर्जन 4 है ये फर्दर अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, जैसे क्लास ए, फिर क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भैया जो हमारा IPv4 एड्रेस है वो क्लास ए बी सी डी ई, ये 5 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। उसके बाद हमने देखा कि चलो जी अब ये आईपी एड्रेस को समझते हैं। तो भाई देखो, ये जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये जो IPv4 एड्रेस की बात कर रहे हैं, IPv4 की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, युवराज जो भी डाउट होगा ना बेटा वो लास्ट में आप पूछ लेना, अपना डाउट आप नोट करके रख लो, लास्ट में वी विल डिस्कस इट। नहीं तो बीच में अगर डिस्कस करने लगेंगे तो जो क्लास के अंदर जो हमने टारगेट रखा है जहां तक कंप्लीट करने का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द क्लास आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे IPv4 एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब IPv4 एड्रेस का फॉर्मेट कैसा था, मैंने बताया था कि भैया 4 नंबर होंगे, एक नंबर 1 होगा डॉट, एक नंबर 2 होगा डॉट, एक नंबर 3 होगा डॉट, एक नंबर 4 होगा। 4 नंबर होंगे भाई, और ये चारों नंबर डॉट 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 से सेपरेट होंगे। अच्छा, ये जो चारों नंबर होते हैं, इन चारों नंबरों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि भैया अब ये आईपी एड्रेस कहां पे स्टोर होता है, आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अपने पास सेव करके रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए ना कि भैया कितनी जगह चाहिए इसके लिए। तो होता क्या है कि हर नंबर के लिए यहाँ पे 8 बिट की जगह दे रखी है, तो 8 पहले नंबर के लिए भी 8 बिट की जगह, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी। तो यानी कि जो आईपी एड्रेस है टोटल पूरा 32 बिट का होता है। ठीक है, 8 + 8 + 8 + 8 करके ये करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद देखा था हमने कि यार जो हर एक नंबर है उसके लिए 8 बिट की जगह है, तो 8 बिट की जगह के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या स्टोर हो सकता है, 0, और सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 255। तो यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे ये हर नंबर 0 से लेकर 255 की रेंज में जा सकते हैं। ये भी 0 से 255, ये भी 0 से लेकर 255। ठीक है, ये रेंज जा सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि भैया जो अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास थी क्लास ए, उसके अंदर हमने देखा था कि जो 4 नंबर हम लोग लिखते थे उन 4 नंबरों के अंदर क्या हिसाब किताब रहता था। देखो, क्लास ए के अंदर हमने देखा था कि पहला नंबर होता था नेटवर्क का, और बाकी 3 नंबर जो होते थे वो होस्ट के होते थे। ठीक है, नेटवर्क होता था और बाकी 3 नंबर किसके होते थे, होस्ट के होते थे। अच्छा, जो पहला नंबर जो है नेटवर्क वाला, ये नंबर हमारा जो है 0 से लेकर
सॉरी एक मिनट, वन कहाँ गया, जीरो से लेकर जो है ये हमारा 127 तक जा सकता था, और बाकी जो तीनों नंबर हैं ये जीरो से लेकर 255 तक। तो यानी कि देखो क्लास ए की पहली पहचान क्या है कि जो उसका पहला नंबर होगा वो जीरो से लेकर 127 तक होगा। अच्छा, मैंने बताया था कि इसमें फिर क्या होगा, एक जीरो वाली सीरीज बनेगी, 0.0.0 से लेकर 0.255.255.255 ऐसे सीरीज बनेगी। और मैंने बताया था ये यहाँ पे 127 तक अलग अलग सीरीज बनेंगी, एक सीरीज ये ऐसे 1 की सीरीज, 2 की सीरीज, बड़ी सारी सीरीज बनेंगी। ठीक है, अब ये क्लास ए के अंदर ये सारी सीरीज बन जाएगी, और मैंने उसमें बताया था, आई थिंक शायद पिछली बार में मैंने बता भी रखा है ये, हाँ हाँ, ये मैंने पूरा चार्ट भी बनवाया था आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने इसमें आपको बताया भी था कि देखो जी, क्लास ए जो होता है उसमें पहला नंबर नेटवर्क होता है, बाकी 3 नंबर होस्ट के होते हैं। तो जो नेटवर्क वाला नंबर होता है, अच्छा, एक हर आईपी एड्रेस के साथ आपको सबनेट मास्क भी लिखना होता है। तो अगर कोई क्लास ए का आईपी एड्रेस है तो सिंपल उसमें जो नेटवर्क वाली जगह सबनेट मास्क जब लिखेंगे तो नेटवर्क वाले में 255 आएगा और होस्ट वाले में सब में 000 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट हम, अच्छा क्लास बी में पहले 2 नेटवर्क के होते हैं और 2 होस्ट के होते हैं, और पहला 2 जो है, ठीक है, क्या क्या अच्छा, तो भाई ये पहले 2 नंबर जो है वो नेटवर्क के हैं और बाकी जीरो वाला होस्ट का है। ठीक है जी, ऐसे ही क्लास सी में जो पहले 3 नंबर है वो नेटवर्क के लास्ट का होस्ट है, तो जब भी इसका सबनेट मास्क देखेंगे तो नेटवर्क वाली जगह पे 255 आएगा और होस्ट वाली जगह पे 0 आएगा। दूसरा है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ध्यान है कि भाई जो क्लास ए होती है उसमें पहला नंबर 0 से लेकर 127 तक चलता है, क्लास बी में दूसरा पहला नंबर 128 से लेकर 191 के बीच का होगा, और क्लास सी में 192 से लेकर 223 के बीच का होगा। ठीक है, और ये बाकी आपको पता ही रखा है कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे। ठीक है, और सीरीज जैसे बनेगी उसमें कैसे चलना है। ठीक, और तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे क्लास ए है तो ये सीरीज बनी हुई है उसकी। ठीक है, पहले एक 0 की सीरीज आपको दिख रही है, यहाँ पे 0 की सीरीज है, फिर ये 1 की सीरीज है, ऐसे ये 2 की सीरीज चल रही है, ऐसे करते करते 127 तक की सीरीज चलेगी। और मैंने आपको बताया था कि क्लास ए में 0 वाली सीरीज जो है डिफॉल्ट रूटिंग के लिए तौर पे इस्तेमाल होती है, तो ये किसी नेटवर्क में नहीं लगाते, और 127 वाली सीरीज लूप बैक आईपी के तौर पे यूज होती है, तो ये भी किसी नेटवर्क में नहीं लगाते। तो हम किसी भी नेटवर्क में 1 वाली सीरीज, 2 वाली सीरीज, 3 वाली सीरीज लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हम लोगों ने एक चीज यहां पे समझी थी कि भाई देखो, अगर मेरे पास 3 सिस्टम है, सपोज मेरे पास ये 3 सिस्टम लगा लिए और मैंने इन तीनों सिस्टम्स को आपस में यूं जोड़ दिया, तो ये ध्यान रखना है यार, ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये सी सिस्टम है। अच्छा, पहली बात, अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो पहली मुझे क्या चीज ध्यान रखनी होगी, फर्स्ट थिंग जो मुझे ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि भाई इनमें जो आईपी डलनी चाहिए वो पहली बात तो सेम क्लास की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा सेम क्लास के साथ साथ सेम सीरीज की भी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं सिर्फ क्लास सेम होने से फायदा नहीं है, क्लास के साथ साथ सीरीज भी सेम होनी चाहिए। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला चलो जी मैं इनमें ना क्लास ए की आईपी डालूंगा, तो डाल लो भाई क्लास ए की आईपी। अब मान लो मैंने बोला जी इसमें मैं डाल देता हूं 10.0.0.5। ठीक है, ये कौन सी है, क्लास ए की है। ठीक है, ये मेरी कौन सी आईपी डली हुई है, ये भी क्लास ए की है। अच्छा, अब मान लो मैंने क्लास सी के अंदर मैंने बोला है इसके अंदर भी मैं क्लास ए की आईपी डालूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला जी इसमें डाल दूंगा 12.0.0.6। और मान लो क्लास बी जो ये जो बी वाला सिस्टम है, मान लो मैं इसमें कहता हूं जी मैं क्लास सी की आईपी डाल दूंगा 192.168.0.7, मान लो ये डाल दूंगा। तो यहां पे क्या आपस में ये तीनों सिस्टम कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए।
हाँ, ये तीनों कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। नो नो, बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे यार। पहली बात, ये दोनों ए क्लास के हैं सी क्लास के लिए, तो पहला मैंने रूल क्या बोला था कि भाई पहले तो सेम क्लास होनी चाहिए थी। तो अच्छा, और जैसे अब चलो मान लो ये दोनों, ये वाला ए और सी सिस्टम सेम क्लास के हैं, लेकिन सीरीज अलग अलग है भाई, तब भी ये कम्युनिकेट आपस में नहीं कर पाएंगे। ये उस दिन मैंने प्रैक्टिकली आपको पैकेट ट्रेसर में करके भी दिखाया था। ठीक है जी। तो ये हमें क्लियर हुआ कि यानी कि अगर मुझे एक सेटअप बनाना है जिसमें मान लो 3 सिस्टम हो, ठीक है, और ये मान लो एक कनेक्टिंग डिवाइस है, इससे सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दो। तो इन सब में आईपी जो डालूंगा, अब जैसे मान लो मैंने डाल दिया 10.0.0.5, इसमें डालूंगा 10.0.0.6, 10.0.0.7। तो पहले यहाँ पे, अब इन तीनों में फायदा क्या है, ये तीनों सेम क्लास की हैं, यानी क्लास ए। ये भी क्लास ए की आईपी है, ये भी क्लास ए की आईपी है, और ये भी क्लास ए की आईपी है। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि ये तीनों की तीनों सेम सीरीज को बिलोंग कर रही हैं। यानी कि अगर मैं पूछूंगा कि भाई साहब ये तीनों जो आईपीज हैं इनका नेटवर्क क्या है, अगर मैं पूछूंगा कि भाई साहब इन सबका नेटवर्क क्या है, तो आप बोलोगे इसका नेटवर्क है 10.0.0.0। ठीक है, दिस इज द नेटवर्क आईडी। ठीक है, याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि भैया जो सीरीज होती है उसका पहला नंबर क्या होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे आते, जैसे ये था हमारा, तो मैंने बोला था ना, देखो जो भी, जैसे मान लो ये 2 वाली सीरीज है, तो मैंने आपको बताया था हर सीरीज का पहला आईपी होता है उसका नेटवर्क आईडी होता है, और लास्ट वाला आईपी क्या होता है, उसका ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। ठीक है, तो अगर मैं, जैसे ये 2.0.0.0 है, ऐसे ही 10 वाली जो सीरीज होगी उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा भाई, उसका नेटवर्क आईडी होगा 10.0.0.0। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि इन सब में हम क्या नाम है, सबनेट मास्क क्या लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब में सबनेट मास्क जो लगेगा, ठीक है, जो भी ये इस नेटवर्क के अंदर जो सबनेट मास्क की वैल्यू जो फिट होगी सब में, वो होगी 255.0.0.0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार क्लास ए में पहला नंबर नेटवर्क का होता है, बाकी 3 नंबर होस्ट के होते हैं। तो जब भी सबनेट मास्क लिखा जाता है तो ये इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये, और उसके बाद हमने क्लास डी और ई ये भी पढ़ ली थी कि क्या क्या होती है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने कुछ क्लासेस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अब ध्यान से देखेंगे अब नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास। अब हम पहले कुछ, जैसे अब हमें पता लग गया कि क्लास ए बी सी डी ई एफ सब है। अब यहां पे हमने कुछ जानना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, कि भाई प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी क्या होता है। ठीक है यार, देखो सिंपल सी बात, अब हुआ क्या कि ये जो पब्लिक आईपी होती है ना, ये वो आईपी होती है जिससे आप एक मिनट, ठीक है, पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जिससे आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अब यहां पे कहने का मतलब, जब भी हमारी कोई भी मशीन इंटरनेट पे कनेक्ट होती है, जब भी हमारी कोई भी मशीन इंटरनेट पे कनेक्ट होती है, तो उस मशीन को क्या मिलता है, एक पब्लिक आईपी। ठीक है, यानी इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने के लिए हमारी मशीन को क्या चाहिए, एक पब्लिक आईपी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी मशीन को पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा तो हमारी मशीन इंटरनेट पे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया कि यार ये जो पब्लिक आईपी है इसका क्या हिसाब किताब है। ये पब्लिक आईपी किस काम के लिए यूज हो रही है, पब्लिक आईपी इस्तेमाल हो रही है फॉर ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इधर इसके बारे में कि भाई जो ये मेरी ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, आर यूज्ड फॉर
ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। एक मिनट जी। ठीक है, तो जो पब्लिक आईपी यूज होती है वो हमारी किसके लिए होती है? वो होती है हमारी ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, और जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है भाई? अब हमने बोला देखो जी, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो यूज होता है लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, आर यूज्ड फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमने कहा कि यार मतलब जो एक तो हमने पढ़ ली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, मतलब IPv4 की 5 क्लासेस बन ली। उसके अलावा क्या उसके अलावा प्राइवेट पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी अलग अलग होता है क्या? नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब क्या करा हुआ यहां पे, जो क्लास ए है हमारी, ठीक है, अब देखो ध्यान से इस बात को समझो। अब जो बेसिकली इंटरनेट वाले बंदे थे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आयना, आयना के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, पर फिलहाल अभी सुन लो, ऐसा भी मान के चलते हैं, हाँ इंटरनेट वाले जो बंदे हैं अभी ऐसा मान लेते हैं। अब इंटरनेट वाले बंदों ने बोला कि देखो जी, आईपी एड्रेस तो कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए, चाहे वो ग्लोबल कम्युनिकेशन हो, यानी इंटरनेट वाला कम्युनिकेशन हो, या लोकल नेटवर्क का कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस तो हमें चाहिए, बिना आईपी एड्रेस के कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है हमने, वो क्या ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस, ऑब्वियस बात है, इंटरनेट पे जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे सबका आईपी एड्रेस अलग 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 होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा यार, अब एक बंदे को अपने लोकल नेटवर्क में आईपी एड्रेस डालना है, ठीक है, इंटरनेट के लिए आईपी एड्रेस डालना, तो कुछ तो उसको बेसिकली सेपरेशन दो ना। तो देखो अब ध्यान से सुनो, अब जो इंटरनेट वाली अथॉरिटी वाले लोग थे उन्होंने बोला जी ऐसा है, हमारी एक क्लास ए है, ठीक है, अब हमारी इस क्लास ए के अंदर 0 से लेकर, ठीक है, 127 तक आईपी जाते हैं, मतलब जीरो, हमें देखा ना पहला नंबर 0 से लेकर 127 तक जाता है। तो अब उन्होंने देखो, इन्होंने क्या बोला कि यार ये जो क्लास ए है ना, इस क्लास ए के अंदर ये जो 10 वाली सीरीज है, 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, कहता है ये वाली सीरीज जो है ये आप एज अ प्राइवेट आईपी के तौर पे यूज कर लो। इसका मतलब जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, तो जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को हम जो भी आईपी का सेट देंगे, अगर क्लास ए में से कोई सेट देंगे तो इनको ये वाली सीरीज किसी भी आईएसपी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला क्लास ए के अंदर ये 10 वाली सीरीज जो है ये कहीं पे भी इंटरनेट के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बाकी जितनी सीरीज हैं भाई वो आप अपना इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज कर लो। तो देखो अब हमें क्या क्या पता लगा, क्लास ए के अंदर ये 10 वाली सीरीज ये प्राइवेट आईपी के तौर पे यूज होगी, यानी कि लोकल नेटवर्क में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क जब आप बनाओगे तो उसमें आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, ये इंटरनेट यूज करने के लिए, इंटरनेट के लिए ये आईपी यूज नहीं होगी। उसके अलावा हमें पता है यार, इसमें जो 0 वाली सीरीज है, ठीक है, 0.255.255.255, ये हमें पता है कि भैया ये वाली सीरीज भी ये यूज होती है किस काम के लिए, डिफॉल्ट रूटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये भी किसी को नहीं दी जाएगी।
अच्छा, उसके अलावा एक और सीरीज है 127.0.0.0, इसमें भी 127.255.255. ठीक है, ये वाली हमारी किसके लिए यूज होती है? लूप बैक आईपी के लिए यूज होती है। तो भाई ये भी किसी को नहीं दी जाएगी। हाँ, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द आईपीज, रेस्ट ऑफ द आईपीज, अब क्लास ए के अंदर जो इसके अलावा जो आईपीज बच गई हैं वो सारी एज अ पब्लिक आईपी के तौर पर यूज होंगी। तो यानी कि अगर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसको इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो मेन अथॉरिटी है वो क्या करती हैं, आईपी का एक ब्लॉक प्रोवाइड करती हैं कि ले भाई ये तू आईपी यूज कर ले और तू अपने तेरे से जो इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे लोग उनको तू ये वाली आईपी दियो। तो अगर वो अथॉरिटी किसी, सपोज मान लो एक्स नाम की कोई कंपनी है, वो कहती है मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल प्ले करूंगा, मुझे भैया आईपी अलॉट कर दो। तो अगर इंटरनेट की जो मेन अथॉरिटी है अगर वो उसको आईपी एड्रेस देगी तो वो कौन से देगी? अगर क्लास ए का देगी, कोई से आईपी की कोई भी रेंज प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियस बात है ये 3 रेंज को छोड़कर ही वो देगी। क्यों? क्योंकि भैया 10 वाली रेंज किसको ले दे दी कि भाई अगर किसी ने अपना कोई प्राइवेट लोकल नेटवर्क बनाना है तो भाई साहब वहां पे अगर क्लास ए की आईपी उसने डालनी है, क्योंकि क्लास ए में हमें पता है ना बहुत सारे कंप्यूटर्स की रेंज हो जाती है हमारे पास। तो क्लास ए का अगर उसने यूज करना है तो 10 वाली यूज कर ले भाई, ठीक है, क्योंकि 10 वाली कहीं पे भी पब्लिक आईपी के तौर पे यूज नहीं होगी। हाँ, बाकी 0 वाली 127 वाली तो यूज करनी नहीं। हाँ, उसके अलावा जितनी भी आईपीज हैं क्लास ए के अंदर वो एज अ पब्लिक आईपी, यानी कि वो सारी आईपीज इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा अब मैं आता हूं क्लास बी के ऊपर। ठीक है, अब मुझे पता है क्लास बी का पहला नंबर 128 से लेकर कहां तक चलता है? 191 तक। ठीक है, क्लास बी का पहला नंबर जो है हमारा कहां से कहां तक चलता है? क्लास बी का पहला नंबर हमारा 128 से लेकर 191 तक चलता है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या बोल रखा है? देखो भाई साहब, ऐसा है कि इस सीरीज के अंदर एक है हमारी 172.16.0.0 से लेकर, क्योंकि इसमें देखो 2 नेटवर्क वाले होते हैं, बाकी 2 होस्ट वाले होते हैं ना, से लेकर 172.32 सॉरी 31, एक मिनट को, तो यहां पे 172.31.255.255, ठीक है। तो यहां पे एक 172.16 वाली सीरीज होगी, फिर उसके बाद एक 172.17 वाली सीरीज, फिर एक 172.18, ऐसी अलग अलग सीरीज बनती जाएंगी। तो ऐसे 172.31 वाली सीरीज तक जो है ये कहीं ये कहां की है, किस काम के लिए इस्तेमाल होगी? ये प्राइवेट आईपी के तौर पे इस्तेमाल होगी। यानी किसी को कोई अपना लैन नेटवर्क अगर बना रहा है पर्सनल, तो भैया उसमें अगर वो क्लास बी की आईपी देकर चलना चाहता है तो ये वाली सीरीज वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो और सीरीज इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, एक तो ये सीरीज हो गई, ये सीरीज कोई टच नहीं करेगा। अच्छा, एक और सीरीज है हमारी 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255। एक ये सिंगल सीरीज और है, ये सीरीज इस्तेमाल होती है अपीपा के लिए। अच्छा, अपीपा क्या होता है ये आगे आपको बताऊंगा मैं, पर अभी मान लो कि हाँ कुछ चीज है अपीपा, उसके लिए ये वाली सीरीज दे दी कि भैया ये वाली सीरीज अपीपा के लिए चलेगी। अब इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द आईपीज इसमें बच गई, रेस्ट ऑफ द आईपीज इसमें बच गई, वो किसके लिए इस्तेमाल होंगी? वो पब्लिक आईपी के तौर पे इस्तेमाल होंगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी इंटरनेट वाले को अगर कोई इंटरनेट की सुविधा किसी ने यूज करनी है, और अगर सपोज मान लो उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर उसको क्लास बी की कोई आईपी देगा, तो वो इन दोनों सीरीज में से आईपी नहीं हो सकती, उसके अलावा जो सीरीज है उनमें से कोई आईपी मिलेगी उसको। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अब क्लास सी की बात करें, क्योंकि हम मेन तो 3 ही क्लास यूज कर पाते हैं ना, क्लास सी।
अब क्लास सी मुझे पता है यार ये 192 से लेकर 223 तक चलेगी। ठीक है, जैसे हमारी क्लास जो क्या नाम है अपना सी है, ये 192 से लेकर 223 तक चलती है। तो देखो इस क्लास के अंदर एक सीरीज है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नेटवर्क वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नेटवर्क के थे, ये यहाँ पे 3 नेटवर्क, तो एक सीरीज हो जाएगी 192.168.0 वाली सीरीज, फिर एक सीरीज होगी 192.168.1 वाली सीरीज, फिर तीसरी सीरीज हो जाएगी 192.168.2, ऐसे .3 ऐसे सीरीज होंगी, तो मल्टीपल सीरीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये जितनी भी 192.168.0.1 जो भी सीरीज बनती रहेंगी, ये सीरीज प्राइवेट आईपी के लिए उन्होंने दे दी कि भैया इसमें से कोई भी सीरीज आप इस्तेमाल नहीं करोगे नॉर्मल काम के लिए, मतलब पब्लिक आईपी के तौर पे। तो ये सीरीज जो है लैन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होंगी और कहीं इस्तेमाल नहीं होंगी। और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द आईपी है, रेस्ट ऑफ द आईपी है भाई, ये जो है ये सारी की सारी आप एज अ पब्लिक आईपी के तौर पर इस्तेमाल कर लो। ठीक है जी, ये आप कैसे इस्तेमाल कर लोगे एज अ पब्लिक आईपी। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई हमें यहाँ पे कि पब्लिक आईपी किस लिए दी जाती है। अगर आपको इंटरनेट पे कुछ कम्युनिकेशन करना है तो आपके डिवाइस को एक पब्लिक आईपी मिलेगी तो वो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर पाएगा। अगर आपके डिवाइस में पब्लिक आईपी नहीं होगी तो वो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हाँ भाई किस जो हमारी जितनी भी हैं क्लासेस जो हैं उसमें पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का क्या कंसेप्ट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि यार थोड़ा सा इस पब्लिक ये जो हमें कंसेप्ट पता लग गया प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का, अब आगे किस तरह से वर्किंग होती है। हमारे घर पे भी तो इंटरनेट मिलता है, तो कैसे काम होता है जरा उसको समझ लो। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, आप लोगों ने अपने घर पे एक किसी से भी कनेक्शन लिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एयरटेल नाम की कंपनी से कनेक्शन लिया, तो वो आपके घर में एक सफेद रंग का डब्बा लगा के चले जाते हैं ना, एक सफेद रंग का डब्बा आपके घर में लगा के चले गए होंगे। अच्छा, इस सफेद रंग के डब्बे को हम लोग कहते हैं राउटर। ठीक है जी, क्या कहते हैं? राउटर। अच्छा, अब होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इस सफेद रंग के डब्बे को जिसको हमने राउटर का नाम दिया है, तो जो इसकी एयरटेल नाम की कंपनी है, उस एयरटेल नाम की कंपनी ने क्या किया होगा, इस राउटर को एक पब्लिक आईपी दे रखी होगी। ठीक है, क्या दे रखी होगी? एक पब्लिक आईपी। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको पब्लिक आईपी दे रखी है 102, 15, 16 और 100। ये उन्होंने इसको क्या दे दिए? एक पब्लिक आईपी दे दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको एक प्राइवेट आईपी भी देंगे और प्लस इसका एक मैक एड्रेस भी होगा। ठीक है जी, मैक एड्रेस भी होगा। तो जो चलो मैक एड्रेस कुछ भी हो, हमने अभी उससे कुछ लेना देना नहीं। अब मान लो इसको एक प्राइवेट आईपी भी दी होगी। अब हमने कहा प्राइवेट आईपी क्यों दे दी भाई, अब चलो समझते हैं क्यों दी होगी, पर फिलहाल मान लो इसको प्राइवेट आईपी दे दी 192.168.0.1 दे दी। ठीक है, क्योंकि 0.0 तो नेटवर्क आईडी होगी ना, तो वो तो नहीं मिलेगी। अच्छा, हमारा ये राउटर जो है ये किससे कनेक्टेड है? ये हमारा इंटरनेट पे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब जैसे मान लो ये मैंने घर पे लगाया, तो मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है। ठीक है, और सपोज मान लो मेरे पास एक ये डेस्कटॉप कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है यहां पे। अब देखो क्या होता है कि ये सारे, जैसे हम सपोज मान लो इन पे वाईफाई, जैसे सपोज मान लो अब मैंने घर पे नया इंटरनेट का कनेक्शन लगा लिया, पासवर्ड सेट कर लिया, अब मैं सबको कनेक्ट करूंगा ना,
तो मैंने क्या करा, जैसे पहले मान लो इस लैपटॉप को कनेक्ट करा इससे, इस राउटर्स के साथ कनेक्ट हो गया। अच्छा, कनेक्ट होते ही क्या होगा कि ये जो हमारा राउटर होता है ना, इसकी एक सर्विस होती है जिसका नाम है DHCP सर्विस। क्या नाम है? DHCP। अब ये जो DHCP नाम की सर्विस है, DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब फिलहाल मैं बोलता हूं कि देखो इस राउटर के पास एक सर्विस है जिसका नाम क्या है? DHCP। अच्छा, अब ये DHCP सर्विस का काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई देखो, जो भी डिवाइस इस वाईफाई से, इस मतलब इस राउटर से कनेक्ट हो, उस डिवाइस को एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर देना। लेकिन कौन सी प्राइवेट आईपी भैया? जो जिस मतलब ये जो बेसिकली ये प्राइवेट आईपी जिस क्लास की है प्लस जिस सीरीज की है, ठीक है ना, उसी क्लास की। यानी कि जैसे एक क्लास हमारी कौन सी है? क्लास सी है, और ये सीरीज 192.168.0.0 नेटवर्क की सीरीज है। तो भाई अब जितने भी सिस्टम इससे कनेक्ट होंगे, उन सारे सिस्टम्स को ये क्या करेगा? यही वाली आईपी प्रोवाइड करे, मतलब इसी सीरीज की और इसी क्लास की आईपी प्रोवाइड करेगा। तो जैसे मान लो पहला लैपटॉप कनेक्ट हुआ, तो इसको भैया इसके DHCP ने आईपी दे दी 192.168.0.2 दे दी, ये आईपी इसको दे दी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद चलो ये इसमें वाईफाई ऑन हो गया। फिर उसके बाद हमने मोबाइल पे वाईफाई इसको कनेक्ट करके वाईफाई ऑन करने की कोशिश करी। तो जैसे ये मोबाइल कनेक्ट हुआ, इसका DHCP सर्विस जो थी उसने क्या करा? इस मोबाइल को भी एक आईपी दे दी, मान लो 192.168.0.3। अच्छा, ये सिस्टम जो है, मान लो इसको मैंने इस राउटर से तार से ही कनेक्ट कर लिया। तो जैसे इसको तार से कनेक्ट करा, तो भाई इसको भी, ये भी इससे कनेक्ट हुआ, तो DHCP इसको भी एक आईपी दे देगा 192.168.0.4। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे ये हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये सबको ये प्राइवेट आईपी क्यों दी जा रही है? प्राइवेट आईपी क्यों दी जा रही है यहाँ पे? अब देखो, मैंने तुम्हें बोला कि यार किसी भी डिवाइस ने अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? पब्लिक आईपी। अब ये मत समझना कि जब तुमने अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करा तो तुम्हारे घर के जितने भी डिवाइसेस हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड है, हर डिवाइस को पब्लिक आईपी मिल गई। नहीं भाई, पब्लिक आईपी की कॉस्ट होती है, कॉस्टिंग लगती है भाई साहब उसकी। ठीक है, आप हर महीने महीने वो जो बिल पे करते हो ना, तो भैया वो बिल में क्या है? इसकी कॉस्टिंग भी इंक्लूड है। तो उस कॉस्टिंग के अंदर आपको एक पब्लिक आईपी दे रखी है। किसके? आपके राउटर को दे रखी है एक पब्लिक आईपी। ये मत समझना कि आपने वाईफाई से कनेक्ट करा तो आपको जितने भी सिस्टम है सबको पब्लिक आईपी मिल गई। नहीं भाई साहब, किसी को पब्लिक आईपी नहीं मिली। ठीक है, पब्लिक आईपी किसके पास है? आपके राउटर के पास है पब्लिक आईपी, दैट्स इट। अब क्या होता है कि भैया जो भी सिस्टम आपके इस राउटर से कनेक्ट होता है उसको क्या मिल जाती है? उसको एक प्राइवेट आईपी मिल जाती है, वही उसी सीरीज की, उसी क्लास की प्राइवेट आईपी मिलती है जो इस राउटर के पास है। क्यों उसी सेम क्लास की क्यों दे रखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में दो सिस्टम आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उन दोनों के अंदर आईपी सेम क्लास की हो प्लस सेम सीरीज की हो। यही चीज हमने देखी थी ना यहाँ पे, इधर अपना अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने देखा ना, इस वाले डायग्राम में हमने क्या चीज नोटिस करी थी कि भैया ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि क्लास डिफरेंट है। अगर क्लास सेम भी है तो सीरीज डिफरेंट है। लेकिन यहां पे सारे कम्युनिकेट क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि भैया यहाँ पे क्लास भी सेम है और सीरीज भी सेम है। ठीक है, तो भाई अब ये जो जो हमारा राउटर है एयरटेल का, इसके पास जो प्राइवेट आईपी की सीरीज है DHCP, उसी सीरीज की आईपी सब में डलवाएगा। अच्छा चलो, अब डल गया। अब क्या होगा भाई? अब ध्यान से देखो क्या क्या होता है काम यहाँ पे। अब मान लो ये वाला सिस्टम वाला बंदा है, ये कहता है जी मुझे फेसबुक खोलना है। तो इसने अपने ब्राउजर पे लिखा www.facebook.com। तो भाई इसके सिस्टम से एक रिक्वेस्ट बनी कि भैया फेसबुक की वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, और आईपी क्या है इसका? 192.168.0.2। अच्छा, ये तो है सोर्स। ठीक है, सोर्स में ये आ गया। और भेज किसको रहा है? डेस्टिनेशन कौन है इसका? इसका डेस्टिनेशन फेसबुक नहीं होगा, इसका डेस्टिनेशन होगा 192.168.0.1। ये इसका डेस्टिनेशन होगा। अब मैंने कहा कि यार ये इसी को क्यों भेज रहे हैं?
भाई अगर जैसे मान लो ये चारों डिवाइस आपस में नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो जब इसने लिखा facebook.com, तो ये भाई इसी को क्यों भेज रहा है, राउटर को, ये मोबाइल को क्यों नहीं भेज रहा, उसको क्यों नहीं भेज रहा? ये इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि जब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे ना, तो इन सब में एक और इंफॉर्मेशन डलेगी जिसका नाम है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है यार इंटरनेट की कोई भी रिक्वेस्ट के लिए इनका गेटवे कौन है। तो सब सिस्टमों में जब हम आईपी डालेंगे कि ये आईपी एड्रेस ये है, तो इन सब का जो राउटर जो हमारा डीएचसीपी है इन सब में आईपी डाल देगा, प्लस इनमें डिफॉल्ट गेटवे क्या डाल देगा, 192.168.0.1। अच्छा, इस सिस्टम में भी डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 192.168.0.1। इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 192.168.0.1। ठीक है, ताकि सबका जो भी इंटरनेट से रिलेटेड रिक्वेस्ट है वो कहां जाए, इस राउटर के पास जाए। तो अब देखो, अब ये जब इस बंदे ने लिखा www.facebook.com, तो क्या हुआ, इसकी एक रिक्वेस्ट बनी जिसमें facebook.com के लिए रिक्वेस्ट जानी थी। भेजने वाला कौन है, इस सिस्टम का आईपी डलेगा, और डेस्टिनेशन कहां जाएंगे, इसका डिफॉल्ट गेटवे ये है, तो डिफॉल्ट गेटवे पे भेजेगा। अब इस बंदे की ये रिक्वेस्ट कहां पहुंच गई, इस एयरटेल के पास पहुंच गई कि भाई एक बंदा है ये तुम्हारा, इसने वो देखना है। अब ये एयरटेल क्या करेगा, इसकी एक लॉग फाइल होगी, उसमें डाल देगा ये इंफॉर्मेशन कि भैया ये सिस्टम था 192.168.0.2, इसने फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजी थी, इस टाइम पे भेजी थी, और इसको कोई आईडी वाईडी भी दे देगा, मान लो 101 कुछ आईडी भी दे दी इसने। अच्छा, मैंने कहा फिर अब भाई फेसबुक की रिक्वेस्ट, इसके पास एयरटेल के पास रिक्वेस्ट आई, उसने लॉग फाइल में इसकी एंट्री डाली। अब देखो, हमें पता है कि इंटरनेट पे जो रिक्वेस्ट जाती है वो किसके थ्रू जाती है, वो जाती है आपकी पब्लिक आईपी के थ्रू। अब वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट यहां, ये एंट्री यहां डालने के बाद अब ये राउटर जो है ये हमारा एक पैकेट अपना अलग से तैयार करेगा। अब ये जो अपना अलग से पैकेट तैयार करेगा, इसमें वही है फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट है। अब भेजने वाले सोर्स में क्या डाल देगा, सोर्स में अपना पब्लिक आईपी डाल देगा 102.15.16.100। ठीक है, और डेस्टिनेशन में फेसबुक का डाल देगा, मान लो फेसबुक का आईपी है 100.100.100, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, फेसबुक का जो पब्लिक आईपी है वो ये रहा। तो वो अब उसने बेसिकली पहले ये वाला पैकेट रिसीव किया, एंट्री डाली कि भैया मेरे को जो रिक्वेस्ट भेजी किसने भेजी है, फिर उसने पैकेट को रीडिजाइन किया और उसमें सोर्स में अपना आईपी, अपना पब्लिक आईपी, और डेस्टिनेशन में फेसबुक का आईपी भेज के ये इंटरनेट पे भेज दिया, और इंटरनेट से वो रिक्वेस्ट किसके पास चलेगी, फेसबुक वालों के पास। अब फेसबुक वालों ने अपना एफबी का होम पेज भेजा। अब सोर्स में फेसबुक वालों ने क्या डाला, अपना आईपी डाला, मान लो 100.100.100, ये हम यही मान के चल रहे हैं, अभी कुछ भी होगा बट हमें ये मान के चल रहे हैं। और डेस्टिनेशन में क्या डालेगा, 102.15.16.100। अब इसने ये रिजल्ट भेजा, यहाँ पे रिजल्ट आईएसपी के द्वारा इस राउटर के पास पहुंच गया। अब राउटर ने देखा कि हाँ भाई मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये किसके लिए था, ये रिक्वेस्ट मैंने किसके लिए जनरेट करी, वो यहां से अपने लॉग से पढ़ लेगा, भाई मैंने इसके लिए जनरेट करी थी। तो ठीक है, अब वो क्या करेगा कि अब जो रिजल्ट उसके पास आया, जैसे फेसबुक के होम पेज का रिजल्ट जो उसके पास आया, अब उसमें वो क्या करेगा, रिजल्ट तो आ गया उसके पास, ठीक है, सपोज मान लो ये रिजल्ट आ गया था उसके पास, ठीक है, अब उसमें चेंज करेगा वो। अब सोर्स में क्या कर देगा, वो अपना प्राइवेट आईपी डाल देगा 192.168.0.1, और डेस्टिनेशन अब वो किसको भेज रहा है, 192.168.0.2। ये पता कर लिया, और उसके बाद ये इसने इस सिस्टम को ये फेसबुक का पेज भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह से सारा काम होता है। तो यहां पे पब्लिक आईपी एक ही यूज हो रही है, ठीक है जी, लेकिन सबकी रिक्वेस्ट किसके द्वारा जा रही है, इस राउटर के द्वारा आगे जा रही है। अच्छा, इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं नेट, NAT, नेट। नेट की फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेट की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेट की अगर डेफिनेशन अगर पूछें तो क्या बनेगी, नेट की डेफिनेशन फटाफट लिख देते हैं यहां पे। देखो जी, नेट इज यूज्ड, ठीक है, नेट इज यूज्ड टू ब्रिज द गैप
बिटवीन, ठीक है, गैप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस के बीच का जो गैप है उसको फिलफिल कर रहा है। यहां पे कैसे फिलफिल कर रहा है? अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस जो कि कहां पे हैं? ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क, जो भैया एक प्राइवेट नेटवर्क में है, ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क। सो अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क टू शेयर, क्या करेंगे? शेयर करेंगे अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस when accessing the इंटरनेट। ठीक है जी, तो सबको आई थिंक बात समझ में आ गई हमारे पास कि भैया ये जो फीचर है ये क्या कर रहा है? मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क में है, वो सारे मल्टीपल डिवाइस जो प्राइवेट नेटवर्क में है वो एक सिंगल पब्लिक आईपी का इस्तेमाल करके इंटरनेट की सुविधा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है नेट। नेट मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं। अभी 10:05 पे आपका वो जो जॉब ओरिएंटेड वाला बैच है वो स्टार्ट होने वाला विकास सर का, तो मैं अभी क्लास यहीं एंड कर रहा हूं, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है जी।